नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। नवंबर में किसका होगा प्रमोशन? किसका कारोबार पकड़ेगा रफ्तार? नवंबर में कौन सहेगा घाटा? किसको होगा बड़ा मुनाफा? नवंबर में कैसा रहेगा आपका कामकाज? बताएंगे पंडित सुरेश पांडे जी आज कालचक्र में। जी हाँ, आज का कालचक्र आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज कालचक्र में पंडित जी आपको नवंबर महीने के आपकी कामकाज से जुड़ी सटीक भविष्यवाणी बताने वाले हैं। तो नवंबर के महीने में किसे मिल सकती है नई नौकरी, कौन होगा अपने कार्य क्षेत्र में परेशान, किसका बढ़ेगा बिजनेस और कौन सहेगा घाटा, वो कौन सी बातें हैं जिन पर नवंबर महीने में गौर करके कामयाबी के शिखर पर पहुंचा जा सकता है, ये सब जानेंगे आज पंडित जी से आज कालचक्र में। साथ ही पंडित जी हर राशि वालों को नवंबर महीने का एक महा उपाय भी बताएंगे जिससे करने के बाद आपका कामकाज बेहतर होगा, मुनाफा होगा और बिजनेस में आ रही दिक्कतें दूर हो जाएंगी और नौकरी में ये महा उपाय आपको काफी फायदा पहुंचाएगा। तो नवंबर महीने में आपके कामकाज से जुड़ी हर भविष्यवाणी और एक महा उपाय जानने के लिए ध्यान से देखिए आज का कालचक्र, बने रहिएगा हमारे साथ लगातार। तो आइए अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं, उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 28 अक्टूबर 2022 दिन शुक्रवार। आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि सुबह 10:33 तक। इसके बाद चतुर्थी तिथि शुरू हो जाएगी। अनुराधा नक्षत्र सुबह 10:42 तक। इसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र शुरू होगा। शोभन योग रात 1:30 तक। इसके बाद अतिगंड योग शुरू होगा। आज सर्वार्थ सिद्ध योग और रवि योग बना हुआ है। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक, भद्रा काल रात 9:24 से कल सुबह 8:13 तक और यमगंड काल दोपहर 2:52 से शाम 4:16 तक, गुलिक काल सुबह 9:17 तक था। इन अशुभ समयों में किसी नए कार्य का शुभारंभ और यात्रा के लिए प्रस्थान कदापि नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो नवंबर का महीना कैसा रहने वाला है, कामकाज के लिहाज से प्रॉफिट होगा या नहीं, ये आप सभी सोच रहे होंगे। तो आइए राशिवार इसकी हम शुरुआत करते हैं और पहली राशि है मेष राशि। तो जानते हैं मेष राशि वालों के लिए नवंबर का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से क्या लेकर आने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए नवंबर में किन बातों का ध्यान रखना है, कौन से उपाय भी जरूर करने हैं, पंडित जी बताएं मेष राशि के लिए। जैसी हो तव्यता वैसी लगे सहाय, ताहि न आवे ताहि पर ताहि तहाँ ले जाए। अभिलाषा, ये ग्रह गोचर जिस तरह से होते हैं उसी तरह से मनुष्य सुख और दुख भोगने के लिए मजबूर होता है। मेष राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि पूरे महीने आपके पराक्रम भाव में आपका राशि स्वामी मंगल गोचर करेगा और आपके 7वें भाव में केतु की स्थिति पूरे महीने रहेगी। बुध के साथ शुक्र और सूर्य स्थान परिवर्तन करेंगे। ऐसे में अगर देखा जाए तो आपके आजीविका भाव का स्वामी शनि और व्यय भाव में व्यय बृहस्पति का होना इस बात का संकेत कर रहा है कि यदि आप मेष राशि के जातक हैं तो नवंबर महीने में आपके अपने काम करने का तरीका आपके सफलता का कारण बनेगा, लेकिन अपने वाणी और व्यवहार पर आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा, वरना कार्य क्षेत्र में झगड़ा लड़ाई संभव है। ऐसा हुआ तो आपको कुछ मुश्किलों का सामना भी करना पड़ सकता है। नवंबर महीने में मेष राशि के कारोबारियों को लाभ मिलेगा। कुछ उतार चढ़ाव आएंगे लेकिन मुनाफा प्रभावित नहीं होगा। आपके पास योजनाओं की कमी नहीं होगी, लेकिन उस पर अमल करने में आपको समय लग सकता है। 16 नवंबर के बाद कई सुनहरे अवसर आपको प्राप्त होंगे। कारोबार का विस्तार करने में महत्वपूर्ण साबित होंगे, लेकिन कारोबार बढ़ाने के लिए या नया कारोबार शुरू करने के लिए बड़ी पूंजी निवेश करना गलत साबित हो सकता है। सतर्क रहिएगा, किसी भी तरह की गलतफहमी से बचिएगा।
आलस्य बिल्कुल ना करिएगा। यात्राएं टालना आपके लिए अच्छा रहेगा। कार्यक्षेत्र में कोई विरोधी आपके खिलाफ षड्यंत्र कर सकता है। अपने कार्यों को पूरा होने से पहले किसी के साथ साझा ना करें। और हाँ, सबसे बड़ी बात है कि नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें और ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करें। ये दोनों उपाय करने से आपके जीवन में आ रही परेशानियां अपने आप दूर हो जाएंगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज हम पंडित जी से यही जान रहे हैं कि नवंबर महीने में कामकाज को बेहतर करने के लिए, मुनाफा पाने के लिए और जो दिक्कतें पेश आ रही हैं नौकरी में या बिजनेस में, उसे दूर करने के लिए क्या करना चाहिए। चलिए, मेष राशि की बात हो गई, अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। क्या वृषभ राशि वालों का नवंबर में प्रमोशन हो पाएगा? क्या इन्हें नौकरी में कोई नया ऑफर मिल सकता है? क्या वृषभ राशि वाले कारोबारी नवंबर में अपना मुनाफा बढ़ा पाएंगे? साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए नवंबर में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन से महा उपाय इन्हें जरूर करना चाहिए, जानते हैं। नवंबर का महीना वृषभ राशि के जातकों को निस्संदेह अच्छा फल देने वाला है। कारण ये है कि आपके भाग्य भाव में स्वगृही शनि है, आपके आय भाव में स्वगृही बृहस्पति है। ये दोनों परिस्थितियां ऐसी हैं कि मनचाहा लाभ कराएंगी और मनचाहा ट्रांसफर भी हो सकता है। व्यावसायिक कार्यों में सफलता मिलेगी, मान सम्मान भी बढ़ेगा और आपके वर्किंग पावर में, काम करने की क्षमता में वृद्धि होगी। कुछ विरोधी आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन इससे आपकी हानि नहीं होगी। सावधान रहिए, काम में लापरवाही बिल्कुल मत करिए और किसी तरह के कलेश और विवाद से अपने आप को दूर रखिए। नवंबर महीने में वृषभ राशि वाले कारोबारियों की ग्रह स्थिति कमज़ोर है। कमज़ोर इस मामले में कह रहा हूँ कि आपका राशि स्वामी शुक्र छठे भाव में अस्त हुआ पड़ा है, तो क्या कहा जाएगा? अगर मालिक अस्त भी हो और रोग शत्रु भाव में भी हो तो इसको कमज़ोर नहीं तो क्या कहा जाएगा? कमज़ोर ही कहा जाएगा ना। तो आपको इस महीने कारोबार में कुछ रुकावटों का भी सामना करना पड़ सकता है। उतार चढ़ाव भी आएंगे, लेकिन कारोबार को बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाएंगे। 16 नवंबर के बाद मुनाफा बढ़ेगा, फायदेमंद ऑर्डर मिलेंगे और कारोबार का विस्तार हो सकता है। विरोधी आपको लाख कोशिश करें, नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। विदेशी कंपनियों में नौकरी करने के लिए आवेदन भरना चाहते हैं तो समय अच्छा है, लेकिन आलस को खुद पर हावी ना होने दें और वाणी पर संयम बरतें, वरना आपका किसी से झगड़ा हो सकता है और नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस पूरे महीने आपको ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः और दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम का पाठ सुबह शाम आपको करना वरदान साबित होगा और आपकी सारी अधूरी मनोकामनाएं इस उपाय से पूरी हो जाएंगी। बस आपको नवार्ण मंत्र का 10 माला जप और दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम का सुबह शाम पाठ आवश्यक है। इसी से आपकी सारी बिगड़ी बात बन जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो पूरे नवंबर कामकाजी लोग और बिजनेस करने वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, ये आज हम पंडित जी से जान रहे हैं और महा उपाय भी वो आपको बता रहे हैं ताकि आप पूरे महीने मुनाफा पा सके, प्रमोशन पा सके। चलिए, अब हम एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कुशल हैं हैदराबाद से, उन्हें जोड़ लेते हैं। स्वागत है कुशल जी आपका, प्रश्न पूछिए पंडित जी से। गुरुजी नमस्कारम। हाँ नमस्कार सर, 2 बच्चे हैं मेरे को, दोनों बच्चों के करियर के बारे में पूछना है। उम्र बताइए दोनों बच्चों की। बड़े बच्चे का जन्म तारीख है 4/9/1999 जी 5:14 जी तो उसका करियर के बारे में पूछ रहा है गुरुजी। ठीक है। तो अब कुशल जी, आपके पंचम भाव का स्वामी शुक्र है और उससे द्वितीय भाव का स्वामी मंगल और सप्तम भाव का स्वामी मंगल और बृहस्पति की चतुर्थ दशम स्थिति बन रही है। ये स्नेहा दृष्टि से इत्साल नहीं हो पा रहा है। बेटा आपका 23 साल का हो गया, लेकिन करियर में अभी कोई खास
पॉइंट नहीं ये ट्रेस आउट कर पाया है जिसे इसे ज़िंदगी में करना है। अभी काफ़ी दुविधाजनक स्थिति है। तो मैं चाहूँगा कि इसके आजीविका भाव का स्वामी चंद्रमा है। अगर ये केमिकल से रिलेटेड, कपड़े से रिलेटेड, पानी से रिलेटेड कोई काम शुरू करें तो उसमें ज़्यादा इनको सफलता मिल सकती है। नौकरी में भी जल विभाग से संबंधित अगर कोई काम है, पानी से संबंधित कोई काम है, कॉटन या कपड़े से संबंधित, पेपर से संबंधित कोई काम है, वो भी इनके लिए फायदेमंद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपकी राशि मिथुन है तो क्या कारोबार में आपको मुनाफा होगा, और अगर आप नौकरी पेशा हैं तो क्या प्रमोशन हो सकता है नवंबर में, ये बताएंगे आपको पंडित जी। लेकिन उससे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ रही हैं, भारती जी हैं। स्वागत है भारती जी, पूछिए अपना प्रश्न पंडित जी से। नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मैं ना 30 से 32 साल की उम्र है मेरी। मेरे को मान सम्मान और पियर से मेरे को ना कुछ नहीं मिलता, माँ बाप का प्यार, भाई बहन का किसी का भी। और मेरी 2 बेटियां हैं, नूतन और सुबी चौहान। अब देखो, ऐसा है भारती, जो मुझे दिख रहा है, बृहस्पति तुम्हारा स्वगृही होकर के चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। मान सम्मान तो मिलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है, लेकिन जैसा तुम चाहती हो ऐसा नहीं मिलता है। तुम्हारा भाग्य सूर्य है, बृहस्पति से छठा आठवां है। ये कह सकते हो कि तुम्हारा भाग्य जिस तरह से साथ देना चाहिए वो साथ नहीं देता है। तुम्हें बृहस्पतिवार के व्रत रहने चाहिए, केले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, हल्दी और चने की दाल और गुड़ ये केले के पेड़ के नीचे बृहस्पतिवार को भोग लगाकर गाय को खिलाना चाहिए। जब आपका भाग्योदय होगा, अगर 16 बृहस्पतिवार का व्रत आप करेंगी तो निश्चित रूप से आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी और आपका जीवन भी खुशहाल व्यतीत होगा। एक और कालचक्र दर्शक सुकांतु चैटर्जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं पश्चिम बंगाल से। सुकांतु, पूछिए अपना प्रश्न। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरा बेटी का डेट ऑफ बर्थ है 14 अक्टूबर 1997, 4:36 शाम को जी। उनका करियर और शादी के बारे में पूछना था। और मेरा वाइफ का डेट ऑफ बर्थ है 17 अगस्त, चलिए, ठीक है। 3:05 में। उनका थोड़ा शरीर खराब रहता है। चलिए सुकांतो जी, मैं बताना चाहूँगा, आपके पुत्री भाव का स्वामी बुध है, उसे सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति। बुध और बृहस्पति दोनों की सदाष्टक स्थिति बनी हुई है। आपकी बिटिया 25 साल की जरूर हो गई, लेकिन अभी विवाह का कहीं दूर दूर तक कोई संयोग नहीं दिखाई दे रहा है। अभी विवाह में 1 से 1.5 साल का विलंब हो सकता है। जहाँ तक आपने अपने पत्नी के बारे में प्रश्न किया है, तो मैं आपको बताऊँ कि आपके पत्नी भाव का स्वामी शुक्र है, जो इस समय अस्त है। आपके पत्नी को एलर्जी की भी प्रॉब्लम है, हड्डियों की भी प्रॉब्लम है और नसों में खिंचाव भी होता है। काफ़ी रुग्ण और काफ़ी बीमार अवस्था में रहती हैं, कभी बहुत अच्छा नहीं रह पाती हैं। इनके लिए आपको किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श लेकर के इलाज करना चाहिए और आयुर्वेदिक इलाज के साथ साथ थोड़ा सा शारीरिक व्यायाम का भी ध्यान देना चाहिए, उससे इन्हें राहत मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। अब चलिए बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। तो मिथुन राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए नवंबर का महीना कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में और ज़्यादा लाभ पाने के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए, कौन से खास महा उपाय जरूर करने चाहिए, जानते हैं। नवंबर का महीना मिथुन राशि के जातकों को, नौकरी पेशा लोगों को मिला जुला फल देगा। क्यों भाई? इसलिए कि आयस मंगल आपकी राशि में पूरे महीने विद्यमान रहेंगे। आपके पंचम भाव में बुध और केतु का गोचर रहेगा। आपके आजीविका भाव में बृहस्पति का गोचर रहेगा। आपके आमदनी के स्थान में राहु का गोचर रहेगा। तो आप बहुत मेहनत करेंगे, लेकिन उस हिसाब से परिणाम नहीं आएगा। तो मन छोटा न करें, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, हर समय एक जैसा नहीं होता। कुछ समय के लिए आप पर दबाव बनेगा। अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपके संबंध लेकिन अच्छे रहेंगे। नौकरी बदलने का फैसला 16 नवंबर से पहले ले लीजिए। सरकार के विरोध का सामना भी करना पड़ सकता है। कोई आपके विरुद्ध षड्यंत्र कर सकता है, लेकिन
निराश बिल्कुल ना हो। बस सतर्क और सावधान रहें। आपका नुकसान नहीं हो पाएगा, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, लेकिन धैर्य आपके लिए बहुत आवश्यक है। नवंबर के महीने में मिथुन राशि वाले कारोबारियों का भाग्य अच्छा रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। कारोबार को बढ़ाने के लिए आप कड़ी मेहनत करेंगे। मुश्किल परिस्थितियां आ भी जाएं तो सावधानी और सूझबूझ दिखाइए। समय का सदुपयोग करिए और अच्छे अवसरों को हाथ से जाने ना दें, क्योंकि बुद्धिमान वही होता है जो पतन में भी उत्थान की संभावना ढूंढ लेता है, और मूर्ख वही है जो उत्थान में भी पतन को नहीं देख पाता। तो अपनी सभी योजनाओं को गुप्त रखिएगा, वरना लोग उसका फायदा उठाते हैं। नौकरी पेशा और कारोबारी सावधानी पूर्वक यात्रा करें और नित्य सुबह शाम राम दरबार की पूजा करें, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें और ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का 10 माला जप परमानेंट 30 दिन पूरे नवंबर महीने में करें। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ 5% बुरा प्रभाव भले पड़ जाए आपके ऊपर, लेकिन अगर आपने उपाय कर दिया तो 95% बुरे प्रभाव से आप बचेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। कर्क राशि वालों के लिए पूरा नवंबर कैसा रहने वाला है कामकाज के लिहाज से, ये हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुलदीप हैं उत्तराखंड से। स्वागत है कुलदीप जी आपका, पूछिए क्या प्रश्न है आपका। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहो। नाम बताओ अपना। मैं सरिता बोल रही हूँ और मैं अपने पति के बारे में पूछना चाहती हूँ पंडित जी। हमारी शादी को 10 साल हो गए और हम जब ये नौकरी में थे तब हमने कई बार अपने घर बनाने की सोची तो कुछ ना कुछ हानि हो गई और अब इन्हें अच्छी नौकरी नहीं मिल पाती है, छूट जाती है पंडित जी। हम इस बात से परेशान हैं। सरिता जी, आपके पति भाव का स्वामी सूर्य है, जो अपनी नीच राशि में इस समय 10 अंश 30 कला पर अति नीचांशक में गोचर कर रहा है। इसको सबसे दुर्भाग्य वाला व्यक्ति कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति का दुर्भाग्य ऐसा होता है कि ऐसा व्यक्ति जहाँ भी जाता है वहीं परेशानियाँ खड़ी हो जाती हैं और ज़्यादा दिनों तक ऐसा व्यक्ति सफल जीवन नहीं जी पाता है। आपके पतिदेव तभी अपने ज़िंदगी में कुछ कर सकते हैं जब ये रोज़ सुबह नहा करके सूर्योदय के समय सूर्य को जल दें और कम से कम 324 बार गायत्री मंत्र बोलें। रविवार को ब्रह्मचर्य का पालन करें और किसी तरह का तामसिक भोजन बिल्कुल ना करें। ये उपाय अगर 1 वर्षों तक लगातार करते रहेंगे तो आप मुझसे इस विषय की पूरी जवाबदारी लीजिए कि इनके जीवन में परिवर्तन होगा। और अगर छोटे मोटे उपायों से काम चलाना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि उतार चढ़ाव बना रहेगा, जिंदगी में अभाव की स्थिति बनी रहेगी और इनका भाग्य कभी भी इनका साथ नहीं देगा। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में कहते हैं कि जब कभी प्रश्न हो और चंद्रमा, जब कभी प्रश्न हो और सूर्य तुला राशि के 10 डिग्री पर हो, या जब किसी का जन्म हो और सूर्य तुला राशि की 10 डिग्री पर हो, तो ऐसे कुंडली में या प्रश्न कुंडली में हजारों लाखों करोड़ों राजयोग हों, सब के सब निरस्त हो जाते हैं और व्यक्ति दरिद्रता और भिक्षाटन के लिए मजबूर हो जाता है। वो वाला बुरा दिन आज है। तो इसलिए कहना चाहूँगा, सूर्य की उपासना करें, 324 बार गायत्री मंत्र बोलें और ब्रह्मचर्य का पालन करें रविवार के दिन, और कोशिश करें कि किसी प्रकार का तामसिक भोजन ना करें। जय मां विंध्यवासिनी। एक और कालचक्र दर्शक विशाल हमारे साथ जुड़ गए हैं असम से। स्वागत है विशाल जी, पूछिए अपना प्रश्न। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते। अच्छा, मेरे एक ही बेटा है, उसका नाम विशाल लश्कर है। उसका चलिए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, गगनदीप कौर हैं हमारे साथ। स्वागत है गगनदीप जी, पूछिए अपना प्रश्न। हेलो। हाँ जी। बोलिए। पंडित जी प्रणाम। सुखी रहो।
पंडित जी, मेरा नाम दमनजीत कौर है। मेरी जन्म तिथि है 29 जुलाई 2002। जी वक्त है रात के 12:20। स्थान है इंदौर, मध्य प्रदेश। जी पंडित जी, मेरा प्रश्न है, अभी मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है। अब मैं अपनी आगे की विद्या पढ़ाई के लिए मैंने विदेश के लिए अप्लाई किया है। तो क्या वो मई 2023 में मैंने अप्लाई किया है, तो क्या मेरी एडमिशन हो जाएगी? और मेरी एडमिशन के लिए कृपया कुछ उपाय बताएं। और दूसरा मेरे स्वास्थ्य के बारे में। एक बार अपना नाम फिर से बताना। पंडित जी, मेरा नाम है दमनजीत कौर। दमनजीत कौर ना? जी पंडित जी। देखो बेटा, चलो मैं बताता हूँ। जब तुमने प्रश्न किया है तो लग्न में है बृहस्पति और गमन स्थान का स्वामी है मंगल, दोनों का चतुर्थ दशम हो रहा है संबंध। इसलिए अभी इस साल सन 2023 में तुम्हारे विदेश यात्रा का योग नहीं बन रहा है। निराश मत होइएगा, सन 2024 में प्रयास करिएगा, सन 2024 में सफलता मिलेगी। पढ़ाई में दमन जी तुम एवरेज हो, बहुत अच्छी नहीं हो और ख़राब नहीं हो, इसलिए कि पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करती हो, पढ़ाई को बहुत सम्मान का विषय बना करके पढ़ाई नहीं करती हो। हाँ, ये बात सही है कि डफर नहीं हो, बुद्धिमान हो, हर चीज़ की ग्राह्यता तुम्हारी अच्छी है, लेकिन जितना तन्मयता के साथ पढ़ाई पर लगना चाहिए वो लगाव आपका अभी नहीं है। इसलिए ये कहना चाहूँगा कि एक छोटा सा मंत्र आपको दे रहा हूँ। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। सूर्योदय के समय नहा करके एक सरस्वती के चित्र के सामने धूप बत्ती और दिया जला करके इस मंत्र को कम से कम घड़ी के समय से 10 मिनट किया करो। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। और बीड़ा बजाते हुए सफ़ेद वस्त्र में हंस वाहिनी माँ सरस्वती का ध्यान किया करो। ये उपाय अगर आप शुरू कर दोगी तो 6 महीने में ही परिवर्तन आपके जीवन में दिखाई देने लगेगा। जय माँ विंध्यवासिनी। और अब इंतजार कर रहे हैं कर्क राशि वाले लोग। तो क्या नवंबर में कर्क राशि वालों का बिजनेस बढ़ेगा? क्या इन्हें नौकरी में कोई बड़ी सफलता मिलेगी? पूरे महीने कैसा रहेगा इनका कामकाज? साथ ही अपने कामकाज में तरक्की पाने के लिए कर्क राशि वालों को किन बातों का खास ध्यान रखना है और कौन से महा उपाय करने हैं, आइए जानते हैं। देखिए, अब आ गए हम कर्क राशि में। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि नवंबर के महीने में जो ट्रांजिट है वो ये है कि आपके व्यय भाव में मंगल रहेगा और आपके चतुर्थ भाव में केतु पूरे महीने गोचर करेगा बुध के साथ, और आपके 7वें स्थान का शनि है और आपके भाग्य स्थान का बृहस्पति है। कहीं कुछ अच्छा है तो कुछ बुरा है, बृहस्पति अच्छा है तो शनि अच्छा नहीं है। तो ऐसे में नौकरी पेशा लोगों को सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अगर आप नौकरी करते हैं तो फूंक फूंक कर कदम रखें, ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई ऐसी भूल न कर दें जो आपके रोजी रोटी के लिहाज से बहुत हानिकारक हो, और लालच में तो बिल्कुल नहीं आना है। तो राहु और सूर्य आपके सामने रुकावटें खड़ी करेंगे। कार्यक्षेत्र में किसी से विवाद हो सकता है, नौकरी भी छूट सकती है। कार्यक्षेत्र में इस स्थिति में जितना हो सके बचने का प्रयास करिए। इस पर भी आज और कल का समय तो आपके लिए ज़्यादा ही खराब रहेगा। नौकरी मिलना इतना आसान नहीं होगा, हालांकि आप हर तरह से कार्यक्षेत्र में खुद को सिद्ध कर पाएंगे। नौकरी में ट्रांसफ़र होने का भी योग बना हुआ है। बेरोजगारों को अच्छी नौकरी मिल सकती है। नवंबर का महीना कर्क राशि के कारोबारियों के लिए उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। आपका व्यवहार आपके काम को प्रभावित कर सकता है। वाणी पर संयम रखिएगा, सोच समझकर बोलिएगा, स्वाद और विवाद का मजा मत लीजिएगा। भाग्य स्थान में बृहस्पति आपको सही फैसला लेने में मदद करेगा, क्योंकि भाग्य स्थान में बृहस्पति है तो आपका धर्म स्थान भी बलवान हो रहा है, इसलिए धर्म के भी वजह से आपका भाग्य मजबूत रहेगा। महीने की शुरुआत की तुलना में महीने का आखिरी 15 दिन ज़्यादा अच्छा साबित होगा। ठीक है, परिस्थितियाँ अच्छी लगें तभी कोई नया काम शुरू करिएगा, लेकिन पूरे महीने करिएगा क्या? पूरे महीने आपको प्रातःकाल सूर्योदय के समय या तो शिव मंदिर जाएं या सूर्य को अर्घ देकर अपने ही पूजा स्थान में
चौकड़ी मारकर पूर्व दिशा में मुँह करके कैलाश पर्वत पर भगवान शिव को समाधि की अवस्था में चिंतन करते हुए ओम नमः शिवाय का जप करें। और ये जप कम से कम 24 मिनट तक करते रहें, बोलकर। कैसे? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अच्छा, एक दिन करके देख लेना। अगर लगे कि ज़िंदगी बदल रही है तो दूसरे दिन करना, अगर लगे कि नहीं बेकार की बातें हैं तो मत करना। क्योंकि आपके इंटरनल एनर्जी को अगर कुछ बदल सकता है तो केवल यही मंत्र बदल सकती है। और जब तक आपकी इंटरनल एनर्जी नहीं बदलेगी, जब तक आपकी इंटरनल ताकत नहीं परिवर्तित होगी, तब तक आप बाहर से कितना भी अच्छे कपड़े पहन लीजिए, कितने भी अच्छे घर में रह लीजिए, सफलता नहीं मिलेगी। सफलता तब मिलती है जब अंतर जगत में परिवर्तन होता है, और अंतर जगत में परिवर्तन के लिए मंत्र और ध्यान की आवश्यकता है। भगवान शिव महादेव हैं, उनका ध्यान करके उनके पंचाक्षर मंत्र का जप करने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से ऊर्जावान हो जाता है और कठिन से कठिन परिस्थितियों पर भी विजय प्राप्त करता है। अच्छा लगे तभी कोई नया काम शुरू करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। बाकी राशियों के बारे में भी हम जानेंगे कि कारोबार और नौकरी में नवंबर महीने में क्या मिलने वाला है, लेकिन उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कालचक्र दर्शक नूतन हैं बिहार से। स्वागत है नूतन जी, पूछ लीजिए अपना प्रश्न। प्रणाम पंडित जी। सुखी रहो। बाबा हम बहुत परेशान है। मेरा 2 बेटा का फ्यूचर में दिखाई नहीं दे रहा है। उजाला ग्रेजुएशन किया हुआ है, एक कॉमर्स कर रहा है, पार्ट 3 में है। पति मेरा शराबी है, बीमार रहता है चीनी चाय से। हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरा बाल बच्चा है क्या होगा। और जब से शादी करके आए संघर्ष नहीं कर रहे हैं बाबा। आज से 5 साल से 10 साल से आप फोन लगा रहे हैं पर फोन नहीं लग रहा है। आज लग गया बाबा। मेरा चल, दोनों चिंता मत कर बेटा, फ्यूचर चिंता मत कर। मैं कुछ उपाय बताता हूँ। देखो, वैसे तो एक बात जान लो नूतन, कि हम लोग जो पूर्व जन्म में कर्म किए हैं उसका कुछ तो कुछ भोग इस जन्म में भोगना ही पड़ता है। कभी रोग के रूप में, कभी गरीबी के रूप में, कभी शत्रु के रूप में, कुछ न कुछ परेशानियां तो जीवन में लगी रहती हैं। लेकिन बेटा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके द्वितीय सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति और शुक्र है, जो दोनों षडाष्टक योग में है। जब से आप ब्याह करके आई हो तब से एक दिन भी आपने सुख चैन का मुंह नहीं देखा है। तो आप दुर्गा सप्तशती की एक पुस्तक ले लो और उसमें सिद्ध कुंजिका स्त्रोत एक चैप्टर है। श्रुण देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्त्रोत मुक्तमम एन मंत्र प्रभावेण चंडी जापम शुभम भवेत न कौचार्गला न कीलकम न रहस्यकम कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठम फलम लभेत। ये चैप्टर जो है, इसको सुबह शाम दुर्गा जी के चित्र के सामने तिल के तेल का दिया जला करके तुम पाठ करना किसी तरह से शुरू कर दो, और इस पाठ को अनवरत करो। और शनिवार के दिन इस पाठ को पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर करो। 6 महीने के अंदर तुम्हारा पति शराब को हाथ नहीं लगाएगा, बच्चों का भविष्य साफ साफ नजर आने लगेगा, घर में अभाव और तंगी दूर होने लगेगी, समाज में सम्मान मिलने लगेगा। और ये उपाय अगर लगातार तुमने 3 साल तक जारी रखा तो तुम्हारा दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। लेकिन नूतन बिना तपस्या के कुछ दुनिया में मिलने वाला नहीं है। पार्वती हिमालय की बेटी थी, लेकिन जब उन्होंने 12,000 वर्षों तक तपस्या की तब उन्हें भगवान शिव मिले। भागीरथी सूर्यवंश में पैदा हुए थे, लेकिन उन्होंने इतना कठोर तप किया, तब गंगा जी पृथ्वी पर आई। आप तो लक्ष्मी को पृथ्वी पर बुला रही हो, अपने पास बुला रही हो, तो तपस्या तो बेटा करना पड़ेगा। इससे घबराइए मत, तपस्या करिए और हिम्मत रखिए कि जिस दिन से आप तपस्या में नाम अपना लिखा लेंगी, उसी दिन से महालक्ष्मी की रखवाली करना आपके प्रति कर्तव्य बन जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं। आकांक्षा है बिजनौर से। स्वागत है आकांक्षा जी, क्या जानना चाहती हैं? पूछिए पंडित जी से प्रश्न। हेलो पंडित जी, प्रणाम। हाँ, सुखी रहो बेटा। जी, मेरे 2 सवाल हैं। एक तो है मेरा बेटा अंश, जिसका जन्म है 26 जून 6 और सन 2009। क्या जानना चाहती हो? और दूसरा सवाल है मेरे पति का। वो ना कुछ भी नहीं करते, मतलब ऐसे ही रहते हैं। मैं चाहती हूँ कि उन्हें कोई दुकान खुला दूं, लेकिन किस चीज की दुकान खुलवाऊं? आकांक्षा, पहले अपने बेटे के बारे में जान लो। तुम्हारे पुत्र भाव का स्वामी सूर्य नीच राशि में 6ठे भाव में गोचर कर रहा है। बेटे की सेहत बार बार प्रभावित होती है।
बार बार सर्दी जुकाम की शिकायत होती है, हल्का सा बुखार आने की भी समस्या पैदा होती है। आप अपने बेटे को रविवार के दिन धतूरे की जड़ थोड़ी सी खोद करके 1 अंगुल धतूरे की जड़ काले कपड़े में बांध करके काले धागे में कमर में बांध दीजिए। 1 महीने के लिए बांध दीजिए ताकि इसका स्वास्थ्य अच्छा रहे। जहाँ तक आपके पति के काम न करने की बात है तो सप्तम से दसम भाव का स्वामी चंद्रमा नीच राशि में है। इनके अंदर एम्बिशन नहीं है, महत्वाकांक्षा नहीं है। एक मर्द जो होता है उसके अंदर जो एक मर्दानगी होती है, मान अपमान को न सहने की जो आदत होती है, वो इनके अंदर नहीं है। ये दो बात दूसरों की तो सुन लेंगे, लेकिन काम करने के लिए चैलेंज स्वीकार करने में ये पीछे हट जाते हैं। इनके अंदर भी ये भावना जागृत हो कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ, इसके लिए तुम्हें चाहिए दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। ये रामचरितमानस की चौपाई है। सीता जी ने इसको लंका में बैठ करके हनुमान जी के सामने कहा था। तो तुमसे भी यही कह रहा हूँ, खूब दुखी मन से भगवान राम को याद करते हुए इस मंत्र को 108 बार सुबह शाम किया करो कि हे दीनों के रक्षक दीनदयाल भगवान राम, मेरी दुखियारी का कष्ट आप दूर करिए। उसमें आशय आपका यही होगा कि आपके पति के अंदर उत्साह आए और आपका पति अपनी जिम्मेदारियों का बोध कर सके और वो काम करे जिससे आपका परिवार ठीक ढंग से सुचारू रूप से आगे बढ़े। जय मां विंध्यवासिनी। तो नवंबर में किन लोगों को पार्टनरशिप में काम करना चाहिए, किन लोगों को कारोबार में घाटा सहना पड़ सकता है, और नवंबर में किसको नई नौकरी मिलने वाली है और किसका होने वाला है बड़ा प्रमोशन। कामकाज के लिहाज से सिंह से लेकर मीन राशि वालों के लिए नवंबर का महीना कैसा रहेगा, ये सब जानेंगे पंडित जी से। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है काल चक्र में। चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं हम सिंह राशि वालों की। नवंबर में कौन से ग्रह सिंह राशि वाले नौकरी पेशा और कारोबारियों पर अपना अच्छा और बुरा प्रभाव डालने वाले हैं। साथ ही सिंह राशि वालों को अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए नवंबर में किन चीजों से सावधान रहना होगा और कौन से खास उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, जो नवंबर का महीना है ये सिंह राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए अच्छा है। यद्यपि सिंह राशि का स्वामी सूर्य अपनी नीच राशि में तुला राशि में गोचर कर रहा है और इसकी ये स्थिति नवंबर के आधे हिस्से में बनी हुई है। ऐसे में आप प्रभावशाली हैं, लेकिन इसके बावजूद छोटे कामों को करने के लिए भी आपको ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा। आपको अपनी कार्यकुशलता और व्यवहार के कारण सफलता मिलेगी। जितनी अच्छी आपकी व्यवहारिकता रहेगी उतना ही अच्छा आपको सहयोग प्राप्त होगा। ये बात तो सच है कि आप व्यवहार कुशल हैं, इसलिए सहयोग और समर्थन प्राप्त होना स्वाभाविक है। लेकिन जो सूर्य तुला राशि में हो रहा है इसके कारण कभी कभी आपका आत्मविश्वास लड़खड़ाएगा, और जब आत्मविश्वास लड़खड़ाएगा तो उस समय आप सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। बेवजह से आपके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाएगा। ऐसे में इस महीने ध्यान रखिएगा, एक तो सूर्योदय के समय नहाइएगा और दूसरे रोज सूर्य के वैदिक मंत्रों का जप करिएगा। आपकी तारीफ सर्वत्र होगी, लेकिन राहु आपकी किस्मत चमकने में रुकावट डाल सकता है, मानहानि का कारण भी बन सकता है। कार्य क्षेत्र में राहु के कारण अनचाहा ट्रांसफर हो सकता है। सावधान रहिए, अपने मन की बात या कोई प्लानिंग सार्वजनिक मत करिए, लोग फायदा उठा करके नुकसान पहुंचा देंगे। 16 नवंबर के बाद आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। ये सूर्य अपना जब राशि परिवर्तन करेगा, प्रमोशन भी हो सकता है। नवंबर का महीना सिंह राशि वाले कारोबारियों के लिए थोड़ा कठोर रह सकता है। लाभ पाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ये समय योजनाएं बनाने, गलतियों को सुधारने और भविष्य की तैयारी करने की। 16 नवंबर के बाद काफ़ी सतर्क रहें। कारोबार से जुड़ा एक गलत काम या फैसला कानूनी मामलों में आपको फंसा सकता है। कुछ बातों का ध्यान रखा जाए
तो कारोबार में मुनाफा भी होगा और ग्राहक भी बढ़ेंगे। तो पूरे महीने आपको करना क्या है, ठीक सूर्योदय के समय नहा लेना है, सूर्य को 3 बार में अर्घ देना है। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। इसके बाद आइए पूजा स्थान में पूरब मुँह करके बैठ जाइए, एक दिया जलाइए। ओमाकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्न मृतं मृतं च हिरणेन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्न। ये सूर्य का वैदिक मंत्र है। अगर आपको ये मंत्र कहीं नहीं मिल रहा है तो गूगल से डाउनलोड कर लीजिए, सूर्य का वैदिक मंत्र लिख दीजिए, यही मंत्र आएगा, दूसरा कोई मंत्र नहीं आएगा। और इस मंत्र का प्रभाव ये है कि चाहे जितना निर्बल हृदय का व्यक्ति हो, अगर वो भी 10 माला इस मंत्र को करने लगे तो उसका भी आत्मबल हिमालय की तरह ऊंचा और बलवान हो जाता है। ये प्रयोग में देखा गया है। एंजाइटी और डिप्रेशन का तो रामबाण इलाज है ये मंत्र। जो भी लड़का एंजाइटी का शिकार है या परीक्षा के समय डरता है, परीक्षा के समय ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाता है, एग्ज़ाम नहीं दे पाता है, इंटरव्यू को फेस नहीं कर पाता है, उन सभी लोगों को चाहिए कि सूर्य के वैदिक मंत्र का 10 माला जप नियम से करें और इसका परिणाम 31 दिनों में मिल जाता है। 31 दिनों के अंदर आपकी इंटरनल एनर्जी जब चेंज होती है तो आपके चेहरे की चमक ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो सिंह राशि की बात हो गई, अब हम रुक कर लेते हैं कन्या राशि की ओर। कन्या राशि के नौकरी पेशा लोगों को क्या नवंबर में नई नौकरी मिलेगी? क्या नवंबर में इनका प्रमोशन हो सकता है? क्या कन्या राशि के बिजनेसमैन नवंबर में बड़ा मुनाफा कमाने वाले हैं? साथ ही कन्या राशि वाले अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए नवंबर में किन बातों पर गौर फरमाएं, आइए जानते हैं। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी बुध सूर्य शुक्र केतु के साथ महीने के प्रारंभ में तुला राशि में गोचर कर रहा है। ऐसे में कन्या राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए महीना शुरुआत में तो अच्छा रहने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और आप खूब मेहनत करेंगे, भागदौड़ बढ़ेगी, लेकिन नौकरी में आपकी स्थिति मजबूत रहेगी, आपके काम की भी तारीफ होगी। इस समय आप नौकरी बदल भी सकते हैं। जो लोग सरकारी नौकरी में हैं उनके ट्रांसफ़र का प्रबल योग बना हुआ है। 16 नवंबर के बाद कार्य क्षेत्र में सभी का सहयोग प्राप्त होगा। नवंबर का महीना कन्या राशि वाले कारोबारियों के लिए उतार चढ़ाव से भरा होगा। बकरी बृहस्पति आपसे कड़ी मेहनत कराएगा, सफलता भी दिलाएगा, लेकिन राहु के कारण साझेदारों से मनमुटाव हो सकता है, धोखा भी मिल सकता है। तो समझदारी दिखाइए और आंख बंद करके साझेदारों पर भरोसा ना करिए। ऐसा नहीं किया तो नुकसान उठाना पड़ सकता है। कोई आपको धोखा देने का प्रयास कर सकता है, इसलिए समझ बूझ करके ही विश्वास करें। खास करके पैसे और प्रॉपर्टी के मामले में किसी का भी विश्वास न करें। सतर्क रहें, अपने स्वभाव में उग्रता न आने दें, इससे भी आपको नुकसान हो सकता है। तो आपके भाग्य भाव का स्वामी शुक्र है। अगर आप भगवती दुर्गा की आराधना करें, दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम का रोज सुबह शाम पाठ करें, किसी देवी मंदिर में जाकर के लाल फूल और नारियल चढ़ाएं, तो आपका आने वाला समय अच्छा रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आती है राशि श्रृंखला की 7वीं राशि तुला राशि की। तो नवंबर का महीना कामकाज के लिहाज से कैसा रहेगा तुला राशि के लिए, जानते हैं। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि महीने के शुरुआत में तो 4 ग्रह सूर्य बुध शुक्र और केतु आपके राशि में विद्यमान हैं, और आपके सुख स्थान में शनि है, और आपके शत्रु स्थान में बृहस्पति है। आपके दाम्पत्य जीवन का भाव जो है वहाँ राहु की स्थिति है। तो भैया ऐसे में मैं क्या कहूँ आपको, सब कुछ मिला जुला है। नवंबर का महीना मिला जुला ही रहने वाला है। शनिदेव की सीधी दृष्टि आप पर होने से मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। कुछ समय के लिए आपके काम और मेहनत को लोग अनदेखा भी कर सकते हैं, लेकिन आपको मेहनत का फल जरूर मिलेगा। 16 नवंबर के बाद विदेश जाने का अवसर भी मिल सकता है।
अगर आप ऐसी नौकरी करते हैं जिसमें ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती है तो ट्रांसफ़र का भी योग बना हुआ है। लेकिन आमदनी बढ़ानी है तो किसी भी अच्छे अवसर को हाथ से ना जाने दें। नवंबर महीने में तुला राशि वाले कारोबारियों को काफ़ी तरक्की मिलेगी, लेकिन महीने की शुरुआत में कुछ रुकावट और परेशानियां भी दिखेंगी। सफलता प्राप्त करने के लिए कोई गलत रास्ता ना अपनाएं, वरना कानूनी दिक्कतें हो सकती हैं। फिर भी नवंबर के महीने में तुला राशि के कारोबारियों को बहुत लाभ होगा। सरकारी कारोबारी टेंडर भरना चाहते हैं तो उसके लिए नवंबर का महीना शुभ है, लेकिन नया कारोबार शुरू करने के लिए समय ठीक नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। उपाय आपको ये करना चाहिए कि आपकी तुला राशि है तो आपको नित्य प्रातः उठ करके स्नान करके सूर्य को अर्घ्य दे करके गायत्री मंत्र का जप करके राम रक्षा स्तोत्र या विष्णु सहस्र नामावली का पाठ करना चाहिए। अगर आपने विष्णु सहस्र नामावली का पाठ शुरू कर दिया तो आप 108 दिन के बाद अपने जीवन में परिवर्तन देखिएगा। 108 दिन के बाद आपके जीवन में चारों दिशाओं से भाग्योदय का एक सिलसिला शुरू होगा जो आपको जीवन में आनंद प्रदान करेगा। आप ये उपाय जरूर करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो नवंबर का महीना कामकाज के लिहाज से वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके तृतीय भाव में शनि और पंचम में बृहस्पति, छठे भाव का राहु और आपके मृत्यु भाव का मंगल इस बात का संकेत कर रहा है कि वृश्चिक राशि के नौकरी पेशा लोगों को काम के सिलसिले में घर से बाहर जाना पड़ सकता है। 16 नवंबर को सूर्य आपके पहले भाव में गोचर करने वाला है। इसके कारण आपकी मेहनत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। पदोन्नति हो सकती है या सैलरी बढ़ सकती है, लेकिन मंगल के कारण मामूली उतार चढ़ाव दिखेगा। विरोधी भी नुकसान पहुंचाने की भरपूर कोशिश करेंगे, लेकिन सफल नहीं होंगे। नवंबर महीने की शुरुआती वृश्चिक राशि वालों के लिए संघर्षपूर्ण है। भाग दौड़ बढ़ेगी, उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन 16 नवंबर के बाद विदेशी संपर्कों से आपको लाभ मिलेगा। सरकारी क्षेत्र में काम बनेंगे, कारोबार गति पकड़ेगा। अपनी कार्यकुशलता के बल पर आप मुश्किल परिस्थिति से भी निकलने में सफल रहेंगे। बस अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आपको भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। जल, दूध, बेलपत्र और घी का दिया ये शिवालय में अर्पित करना चाहिए। अगर नित्य नहीं कर सकते हैं तो सोमवार के दिन अवश्य करें, इससे आपकी मन स्थिति अच्छी रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों में से किन राशि वालों को नवंबर में नई नौकरी मिलेगी, किसका प्रमोशन होगा, किसे बिजनेस में घाटा सहना पड़ सकता है और किसकी किस्मत खुलने वाली है, ये सब बताएंगे आपको पंडित जी। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है काल चक्र में। चलिए अब हम राशि श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धनु राशि वालों की। नवंबर का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से धनु राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए नवंबर में कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, तो साथ ही कुछ महा उपाय करने चाहिए, जानते हैं। देखिए, अगर आपकी धनु राशि है तो मैं कह सकता हूं कि नवंबर के महीने में परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी, क्योंकि आपका राशि स्वामी स्वगृही है और मेहनत का फल भी आपको मिलेगा। आपके साथ काम करने वाले जो लोग हैं वो आपसे सलाह मशविरा करके कोई काम करेंगे और आपके सभी काम समय पर पूरे भी हो जाएंगे। और एक बात और कहूं, आपको मान सम्मान भी मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा ये धनु राशि से सप्तम भाव में जो मंगल है, ये आपके रास्ते में छोटी छोटी रुकावटें पैदा कर सकता है। आपके विरोधी सक्रिय होने का प्रयास करेंगे,
लेकिन उनको सफलता नहीं मिलेगी, बस आपको थोड़ी देर के लिए टेंशन दे सकते हैं। नवंबर का महीना धनु राशि वालों के लिए उतार चढ़ाव भरा होगा। मंगल व्यवसायी संबंध बिगाड़ेगा, जिससे मुनाफा प्रभावित होगा। 13 नवंबर तक ये स्थिति रहेगी मेरे भाई। इसके बाद हालत सुधरने लगेंगे। सरकार से काम में पूर्ण सहयोग मिलेगा। जो लोग पहले आपसे ईर्ष्या करते थे वही अब आपके साथ आ जाएंगे। आपको कोई अच्छे अवसर भी मिलेंगे, लेकिन इन अवसरों का लाभ उठाने से ना चूकें। कोई प्रतिकूल परिस्थिति आए तो धैर्य से काम लें, क्योंकि धैर्य से बड़ा मनुष्य का कोई हितैषी नहीं होता है। बस करना आपको ये है, आपकी धनु राशि है, बस करना आपको ये है कि आप प्रातःकाल स्नान करके सूर्य को जल दीजिए, और सूर्य को जल देने के बाद कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र जरूर बोलिए। 108 बार भी गायत्री मंत्र यदि आपने नियम से बोलना शुरू कर दिया सूर्योदय के समय नहाकर, तो विश्वास मानिए छोटी बड़ी जो भी परेशानियां यह मनुष्य है, जीवन है, आती जाती रहती हैं, वो सारी परेशानियां छू मंतर हो जाएंगी। और सबसे बड़ी बात जो होगी वो ये कि एक तो आपकी धनुराशि है, आपका रंग कभी काला हो जाता है, कभी गोरा हो जाता है, कभी आप गेहुआ रंग के लगते हो, कभी गोरे लगने लगते हो। एक तो आपकी स्किन बदलती है अपना टोन। लेकिन जो मैं उपाय बता रहा हूँ ना गायत्री मंत्र का, ये उपाय आपके कलर को हर समय फेयर रखेगा। आपका चेहरा हर समय दमदमाता रहेगा, आपके चेहरे में आकर्षण हर समय बना रहेगा। इसलिए ये महान उपाय है आपके लिए गायत्री मंत्र का जप। अगर आपका छोटा सा भी बच्चा हो धनु राशि का, उसे भी गायत्री मंत्र सिखा दीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब हम बात करते हैं मकर राशि वालों की। नवंबर के महीने में मकर राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों के जीवन में क्या उतार चढ़ाव आने वाले हैं। कामकाज के लिहाज से मकर राशि वालों के लिए नवंबर का महीना कैसा बीतेगा, और साथ ही सफलता पाने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन से महा उपाय करने चाहिए, पंडित जी बताएंगे। देखिए, नौकरी पेशा लोगों के लिए नवंबर का महीना अच्छा है। आप पर काम का दबाव रहेगा, ये बात सही है। आपको मल्टीटास्कर होना चाहिए। वर्क प्रेशर से आपकी कार्यकुशलता में निखार आएगा। 13 नवंबर के बाद वक्री मंगल के कारण आपको नौकरी बदलने के अवसर भी मिल सकते हैं। जो लोग बेरोजगार हैं उनको भी 13 नवंबर के बाद सफलता मिल सकती है, लेकिन अगर प्रयास करेंगे तो। कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों से संबंध अच्छे रहेंगे। सरकारी कर्मचारी हैं तो ट्रांसफर हो सकता है। विदेशी कंपनी में नौकरी करने वालों को बहुत लाभ मिलेगा। नवंबर के महीने में मकर राशि के कारोबारियों को लाभ मिलेगा। नया कारोबार शुरू करने के लिए ग्रह स्थिति अच्छी है। नौकरी और कारोबार में आप जितनी भी कोशिश कर रहे हैं उसका फल आपको जरूर मिलेगा। आपके विरोधी नुकसान पहुंचाने की स्थिति में नहीं है। सरकारी काम बिना किसी रुकावट के पूरा होने की संभावना है, लेकिन इस महीने अपनी प्लानिंग्स और योजनाओं को गुप्त रखना ही बेहतर होगा। कहना ये चाहता हूँ कि आप विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ अगर सुबह शाम करना शुरू कर दें तो 1 महीने के अंदर ही आपकी जीवन शैली बदलेगी और सफलता आपके कदम चूमेगी। जय मां विंध्यवासिनी। कालचक्र दर्शक अभिषेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से। अभिषेक जी, स्वागत है आपका। पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? मैम, मेरा नाम अभिषेक मिश्रा है, मैं मुंबई से बोल रहा हूँ जी। मैं 45 ईयर का हूँ, 45 साल का, और मैं 20 साल से मुंबई में जॉब कर रहा हूँ, पर मुझे जैसी सफलता चाहिए वैसी नहीं मिल रही है। मेरे 3 बच्चे हैं और बड़ा लड़के की भी हालत वैसे भी 10th में, उसका भी पढ़ाई में दिल नहीं लगता, तो प्लीज मुझे कोई उपाय बताएं। देखिए अभिषेक जी, आपके संतान भाव का स्वामी सूर्य है जो नीच राशि में बैठा हुआ है, और नीच राशि में 10 डिग्री पर बैठा हुआ है। कहना नहीं चाहिए आपके घर में पढ़ाई का बिल्कुल माहौल नहीं है,
जिसके कारण आपके बच्चे केवल पढ़ाई का नाम कर रहे हैं, पढ़ाई कुछ कर ही नहीं रहे हैं। सबसे पहले आपको चाहिए कि आप अपने सभी बच्चों को और स्वयं को सुबह सूर्योदय के समय नहाना शुरू करिए और सभी बच्चों को बैठाकर खुद बैठ करके 108 बार गायत्री मंत्र बोलना शुरू करिए और घर में सुबह सुबह ही घी का दिया जलवा दीजिए। ये उपाय अगर 4-6 महीने तक लगातार चला तो घर का माहौल पॉजिटिव हो जाएगा, आपके बच्चे भी अपनी जिम्मेदारी समझना शुरू कर देंगे और आप भी काफ़ी हद तक अपने जीवन में सफल रहेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और अब इंतजार कर रहे हैं कुंभ राशि वाले लोग। तो नवंबर का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए नवंबर के महीने में किन बातों का खास ध्यान रखना है और कौन से महा उपाय करने हैं, जानते हैं। नवंबर महीने की शुरुआत कुंभ राशि के जातकों के नौकरी पेशा लोगों के लिए अच्छा है। आपका स्थानांतरण हो सकता है या आप नौकरी बदल सकते हैं। दोनों परिस्थितियां आपके सामने लाभदायक बन करके आएंगी। पदोन्नति के योग बनेंगे, कार्यक्षेत्र में मान सम्मान मिलेगा और तरक्की भी होगी। कुंभ राशि वाले कारोबारियों को मुनाफे के लिए लंबी यात्रा करनी पड़ेगी। ये यात्राएं फायदेमंद साबित होंगी। इस महीने कारोबार में आप जो भी मेहनत करेंगे वो रंग लाएगा, लेकिन गुप्त शत्रुओं से नौकरी पेशा कारोबारी सतर्क रहें। महीने के अंत में आपके विरोधी खुद परास्त हो जाएंगे। तरक्की और मुनाफा प्राप्त करने में कई नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। अति उत्साह में आकर के कोई काम करना या कोई फैसला लेना आपको नुकसान पहुंचाएगा। किसी सरकारी टेंडर के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो समय शुभ है। बस आपको चाहिए कि आप भगवान शिव की आराधना करें। हो सके तो किसी शिवालय में जाकर के सोमवार के दिन भगवान शिव का अभिषेक करें। यह उपाय आपके लिए रामबाण साबित होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं। दीपा जी हैं लोनी से। दीपा जी, स्वागत है आपका कालचक्र में। पूछिए पंडित जी से अपना प्रश्न। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मुझे अपने बेटे के बारे में, पति के बारे में पूछना है। मेरा बेटा 11 साल का है, इसका नाम वासु है। वो बहुत बीमार रहता है, एक तो जब से हुआ है। और मेरे पति का काम अच्छा नहीं है, मतलब पैसा की ज्यादा खर्चा होता है, मुनाफा नहीं होता। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, आप नहा करके शिव मंदिर जाना शुरू करिए और शिव मंदिर में जल दूध बेलपत्र चढ़ाकर महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्, इस मंत्र का 10 माला जप 100 दिन तक, 125 दिन तक जाकर के कर दीजिए। आपका बेटा 100% ठीक हो जाएगा। गंभीर से गंभीर बीमारी में है फिर भी ठीक हो जाएगा। 4 आने की दवा से फायदा हो जाएगा। लेकिन आपके पतिदेव का भाग्य बिल्कुल ठीक नहीं है। आप अपने पतिदेव से कहें कि वो रोज़ सुबह दुर्गा चालीसा और हनुमान चालीसा का पाठ किया करें। गाली गलौज बिल्कुल न करें, गुस्सा बिल्कुल न किया करें, समय से नहाया करें और समय से अच्छे कपड़े पहना करें। जय मां विंध्यवासिनी। ओडिशा से एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राघवेश जी हैं। स्वागत है राघवेश जी, पूछिए क्या जानना चाहते हैं आप। पंडित जी नमस्कार, मैं उड़ीसा से बोल रहा हूँ। मेरा नाम राघवेश है। मेरा जन्म तिथि है 14 मार्च 1963। पंडित जी, पिछले 2-3 सालों से मेरा काम धंधा अचानक चलते चलते बिल्कुल बंद हो गया। बहुत कोशिश करें फिर भी कुछ हो नहीं रहा, क्या करें। और राघवेश भैया, जब आपने प्रश्न किया है उस समय तो आपके राशि में नीच का सूर्य नीचांशक में है, केतु के साथ है, शुक्र अस्त हुआ पड़ा है। क्या कहूँ, आपका भाग्य तो कहीं से भी मुझे कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है वर्तमान में। आपका भाग्योदय हो, इसके लिए आपको विष्णु सहस्र नामावली का 1 पाठ रोज करना होगा। भगवान विष्णु की रोज पूजा करनी होगी और किसी पवित्र जलाशय में या नदी में जाकर के प्रातःकाल स्नान करके सूर्य को अर्घ्य देना होगा। और हो सके तो शनिवार के दिन मजदूरों को भोजन कराना होगा। आपके ऊपर मजदूर ऋण बकाया है, जिसके कारण आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही है। अगर शनिवार के दिन काली उड़द की दाल की खिचड़ी, सब्जी, पूड़ी और काला जामुन ये आप मजदूरों को खिलाने में कामयाब हो जाएं तो निसंदेह आपकी किस्मत करवट लेगी। जय मां विंध्यवासिनी।
तो नवंबर का महीना मीन राशि वाले नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए कैसा रहेगा, साथ ही इन्हें कामकाज में बड़ी सफलता मिले, इसके लिए इन्हें नवंबर में किन चीज़ों से सावधान रहना चाहिए और कौन से महा उपाय ज़रूर करने चाहिए, ये जानेंगे हम पंडित जी से। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। चलिए अब बात करते हैं हम मीन राशि वालों की। मीन राशि के नौकरी पेशा और कारोबारी के लिए नवंबर का महीना कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में और ज्यादा लाभ पाने के लिए क्या करना चाहिए, महा उपाय जानेंगे। पूरे महीने आपके राशि में आपका राशि स्वामी बृहस्पति रहेगा और आपके 8वें भाव में, मृत्यु भाव में केतु रहेगा बुध के साथ। आपके आय स्थान में भले ही शनि बैठा हुआ है, लेकिन व्यय का स्वामी है। ध्यान रखिएगा मीन राशि वाले, नवंबर के महीने पर अपने काम पर बहुत ध्यान दीजिएगा। इस महीने में कार्य क्षेत्र में आपका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहने वाला है, इसलिए पूरी सक्रियता बना करके रखिएगा। वरिष्ठ अधिकारियों से आपके संबंध बेहतरीन हो जाएंगे। आपके फैसले और आपके किए गए कार्यों की सराहना होगी, लेकिन कार्य क्षेत्र में आपके बढ़ते सम्मान से जलकर कुछ लोग आपके विरुद्ध षड्यंत्र भी कर सकते हैं। अगर खास करके आप राजनीति में हैं तो षड्यंत्र से सावधान रहिएगा। आपकी प्रतिष्ठा को आंच पहुंचाने की पूरी कोशिश की जाएगी। आपके सामने कुछ चुनौतियां भी आएंगी, लेकिन मंगल की कृपा से आपका साहस और पराक्रम बढ़ेगा, जिससे आप हर चुनौती का सामना कर पाएंगे। नौकरी पेशा कार्य क्षेत्र में सभी से अच्छे संबंध बनाकर रखें। कारोबारियों को भी नवंबर के महीने में मेहनत करने से काफ़ी लाभ मिलेगा, लेकिन आपके कारोबारी रिश्तों में कुछ कड़वाहट आ सकती है, जिसका प्रभाव आपके कारोबार पर पड़ेगा। क्लेश की स्थिति भी बन सकती है, ऐसे में धैर्य से काम लें। महीने के अंत तक परिस्थितियां सुधरेंगी और आपके नए संपर्क बनेंगे, जिनसे आपके कारोबार को बहुत फायदा पहुंचेगा। तो आपको करना ये है कि आपको मंगल का जो पौराणिक मंत्र है, ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युतकांत समप्रभम कुमारम शक्तिहस्तम च मंगलम प्रणमाम्यहम, नहा करके इस मंत्र का 10 माला जप 30 दिन लगातार सुबह सुबह करना है। इससे आपका एम्बिशन, आपका साहस जागृत होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हर राशि के लोगों के लिए कामकाज कैसे बेहतर हो ये बताने के लिए। तो हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर हाजिर होंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।